कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई एक खिड़की खोल देते हैं, लेकिन अक्सर हम बंद हुए दरवाजे की ओर इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की तरफ हमारी नज़र ही नहीं जाती। ऐसी परिस्थिति में जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बना देते हैं वो अमर हो जाते हैं। वो सभी के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति वह महान शक्ति है जो इंसान की आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है और प्रगति पथ पर चलने का साहस देती है, जिससे वह इंसान अपनी सफलता की कहानी लिखता है। यदि इरादे मजबूत हों तो मनुष्य की शारीरिक कमी भी आड़े नहीं आती। यही शक्ति दृष्टि दोष, मूक तथा बधिरता को भी परास्त कर देती है। अनगिनत लोगों की प्रेरणा स्रोत, नारी जाति का गौरव मिस हेलन केलर शरीर से अपंग थी पर मन से बहुत ही ज़्यादा समर्थ और मजबूत महिला थी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने दृष्टिबाधिता, मूक तथा बधिरता को पराजित कर नई प्रेरणा शक्ति को जन्म दिया। 27 जून 1880 को जन्म लेने वाली ये छोटी सी बच्ची 6 महीने में घुटने चलने लगी थी और 1 वर्ष की होने पर बोलने लगी थी। जब 19 महीने की हुई तो एक साधारण से ज्वर यानी बुखार ने हंसती खेलती जिंदगी को ग्रहण लगा दिया। ज्वर तो ठीक हो गया, लेकिन उसने हेलन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया, यानी अंधा और बहरा बना दिया, और सुन न सकने की स्थिति में बोलना भी असंभव हो जाता है। तो माता पिता अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई। ऐसा लगने लगा कि उनकी बेटी पर किसी ने मुश्किलों का पहाड़ गिरा दिया हो। हेलन का बचपन कठिन दौर से गुजरने लगा। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कभी स्थिति सुधर भी सकती है। एक दिन हेलन की माँ अखबार पढ़ रही थी, तभी उनकी नज़र बोस्टन की संस्था परकिंस पर पड़ी। उन्होंने उसके बारे में पूरा विवरण पढ़ा। उसको पढ़ते ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता की एक लहर दौड़ गई और उन्होंने अपनी बेटी हेलन का दुलार करते हुए कहा कि अब शायद मुश्किलों का समाधान हो जाए। हेलन के पिता ने परकिंस संस्था की संरक्षिका से रिक्वेस्ट की, जिससे वे हेलन को घर आकर पढ़ाने लगी। यहीं से हेलन केलर की ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हुआ। हेलन की अध्यापिका सुलिवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करा सकी, लेकिन उन्होंने भी कभी हार नहीं मानी। एक एक अक्षर को हेलन कई घंटों दोहराते थे, तब कहीं जाकर वे याद होते थे। धीरे धीरे हेलन बोलने का भी अभ्यास करने लगी, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिलने लगी थी। हेलन की इस सफलता के पीछे उनकी दृढ़ संकल्प की शक्ति कार्य कर रही थी। तभी तो जहाँ ये सब सीखना मुश्किल था, वहीं कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी। उन्हें सारे संसार में लोग जानने लगे थे। आत्मा के प्रकाश से वे सब देख सकती थी तथा बधिर होते हुए भी संगीत की धुन सुन सकती थी। उनका हर सपना रंगों से भरा हुआ था और कल्पना स्वर्णिम थी। सुलिवान उनकी टीचर ही नहीं बल्कि उनकी जीवन संगिनी जैसी थी। उनकी सहायता से ही हेलन ने टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरस्तु जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। उनके द्वारा लिखित आत्मकथा मेरी जीवन कहानी संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। अल्प आयु में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रसिद्ध विचारक मार्क ट्वेन ने कहा कि हेलन, मेरी इच्छा है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपने मित्रों से कुछ धन एकत्रित करो। इससे हेलन के स्वाभिमान को धक्का लगा। थोड़ा सहज होते हुए मृदुल स्वर में उन्होंने मार्क ट्वेन से कहा कि यदि आप चंदा इकट्ठा ही करना चाहते हैं तो मेरे जैसे अन्य विकलांग बच्चों के लिए कीजिए, पर प्लीज़ मेरे लिए नहीं। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया। वहाँ उपस्थित लोगों को उन्होंने विकलांग लोगों की मदद के बारे में समझाया। चंद मिनटों में ही हजारों डॉलर सहायता के लिए इकट्ठा हो गए। हेलन केलर इस धन को लेकर साहित्यकार और विचारक मार्क ट्वेन के पास गई।
और कहा कि इस धन को भी आप सहायता कोष में जमा कर लीजिए। इतना सुनते ही मार्क ट्वेन के मुख से निकला, अद्भुत और आश्चर्य। ये कहना अतिशयोक्ति न होगा कि हेलन संसार का महानतम आश्चर्य है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि 19वीं शताब्दी के दो सबसे दिलचस्प व्यक्ति हैं, नेपोलियन और हेलन केलर। हेलन केलर पूरे विश्व में 6 बार घूमी और विकलांग व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण किया। उन्होंने करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्रित करके विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण भी करवाया। दान की राशि का 1 रुपया भी वे अपने लिए खर्च नहीं करती थी। विश्व की अनेक विभूतियाँ यानी महानतम हस्तियों से उनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से वे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई थी। हेलन केलर की मस्तिष्क शक्ति इतनी जागरूक थी कि वे आने वाले व्यक्ति की पदचाप से ही उसके बारे में बहुत कुछ बता देती थी। वे विभिन्न रंगों को केवल स्पर्श करके ही पहचान लेती थी। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप मात्र 19 महीने की थी जब दिखाई देना बंद हो गया था, तो आप दिन रात कैसे बता पाती हैं? हेलन केलर का उत्तर विज्ञान सम्मत ही था। उन्होंने कहा कि दिन में हलचल अधिक होती है, हवा का प्रवाह मंद रहता है, वातावरण में कंपन बढ़ जाती है। शाम को वातावरण शांत तथा कंपन मंद हो जाती है। विज्ञान ने आज भले ही बहुत उन्नति कर ली हो, लगभग सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन अभी भी सबसे खतरनाक शत्रु पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। वह शत्रु है मनुष्य की उदासीनता। विकलांग लोगों के प्रति जनसाधारण की जो उदासीनता है, उससे हेलन केलर बहुत ही ज़्यादा दुखी रहती है। हेलन केलर का कहना था कि हमें सच्ची खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम दूसरों की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश नहीं करते। हेलन केलर ने अंधे व्यक्तियों के हित के लिए उन्हें शिक्षित करने की जोरदार वकालत की। हेलन केलर को घोड़े की सवारी करना बहुत ही प्रिय था। जब वे घोड़े पर बैठकर हवा से बातें करती तो लोगों का हृदय अशुभ आशंका की ओर चला जाता, परंतु हेलन केलर ने दृष्टिबाधिता के बावजूद सभी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रभु के चरणों में जीवन का भार सौंपने वाली हेलन केलर हमेशा निश्चिंत रहती थी। हेलन केलर का कथन था कि विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हेलन केलर देश भर के सैनिक अस्पतालों में घूम घूम कर अंधे, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रही और 1946 में अमेरिकन ब्रेल प्रेस को द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड नाम दिया गया, जो कि आज हेलन केलर इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। स्वावलंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, वस्त्र पहनना तथा साफ सफाई के सभी कार्य वे स्वयं ही करती थी। 1 जून 1968 को हृदय का दौरा पड़ने से वो इस संसार से अलविदा कह गए, परंतु उनका जीवन प्रत्येक मानव को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देता रहेगा। पुरुषार्थ का, कठिन परिश्रम का महत्व बताने वाली हेलन केलर ने मानवीय चरित्र को नई गरिमा की ही नहीं बल्कि मानव पुष्प को नई सुगंध से सुगंधित भी किया है। हिम्मत और हौसले की मिसाल हेलन केलर का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। हेलन केलर के सम्मान में मेरे श्रद्धासुमन। आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, हेलन केलर को जिद थी वहां आशियां बनाने की। हेलन केलर पर हिंदी सिनेमा जगत में फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम ब्लैक था। उसमें हेलन केलर की भूमिका रानी मुखर्जी ने बहुत ही संजीदगी से अदा की है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि हेलन केलर इतनी ज़्यादा मुश्किलों के बावजूद भी हार कर नहीं बैठी, बल्कि उन मुश्किलों पर विजय प्राप्त की और अपना ही नहीं बल्कि अन्य विकलांग लोगों की ज़िंदगी को भी सुनहरा बनाया। हेलन की ज़िंदगी से हम सभी को सीख लेनी चाहिए और जीवन में हमें हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।